बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का लास्ट मेथड सीखेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। देन डिस्कस करूं फॉर्मेलिटी का, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द केस ऑफ मोलैरिटी। ये बच्चों ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज की जाती है जिनका मॉलिक्यूलर मास सही तरह से ज्ञात नहीं होता है, और मोस्टली ऐसे सब्सटेंस बच्चों आयनिक सॉलिड होते हैं। तो फॉर्मेलिटी का जो रिलेशन है वो बेसिकली आयनिक सॉलिड से है। तो आइए डेफिनेशन से समझते हैं इसे क्या है। वे पदार्थ जिनके आणविक द्रव्यमान सही ज्ञात नहीं होते हैं, जैसे कि आयनिक ठोस, तो उनके आणविक द्रव्यमान के स्थान पर उनका जो फॉर्मूला मास है, यानी सपोज दैट जो उस गिवन कंपाउंड का आयन का फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे और उस फॉर्मूले का मास ले लेंगे। देन उसकी कंसंट्रेशन ही वहां पर एज ए फॉर्मेलिटी लिखी जाती है और इसे ही उसकी फॉर्मेलिटी कहते हैं। तो बच्चों, ये जो फॉर्मेलिटी है ये मोलैरिटी का ही एक अपरूप है, यानी फॉर्मेलिटी सामान्य रूप से मोलैरिटी ही होती है। सो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेम सब्सटेंस are not known like as the ionic solids. In such cases, their formula masses are used in place of molecular mass. Now, the concentration is expressed in term of formality. तो बच्चों, इस तरह से हम यहाँ मोलैरिटी का ही एक रूप फॉर्मेलिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और बच्चों फॉर्मेलिटी को सिंबलाइज करते हैं F सिंबल से। देन इस टॉपिक में रिलेटेड सिंबल्स आपका एक बार रिव्यू ले लें कि मोलैरिटी के लिए सिंबलाइज किया था हम लोगों ने कैपिटल एम, मोलैरिटी को स्मॉल एम, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एम और फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से। ये ऐसे 4 सिंबल्स हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के लिए यूज किए जाएंगे। कैपिटल एम मोलैरिटी, स्मॉल एम मोलैलिटी, एन नॉर्मेलिटी और एफ फॉर्मेलिटी। तो आइए जान लेते हैं कि फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है। सो फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलेय का फॉर्मूला मास यानी सूत्र द्रव्यमान और इनटू उसका वॉल्यूम लीटर में। So formality equals to mass of solute upon formula mass of solute into volume in liter। तो बच्चों यहां से कंसंट्रेशन के सभी मेथड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और अब इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मिलेंगे जिनका डिस्कशन करेंगे। नाउ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml वाटर में डिजॉल्व किया गया और इस विलयन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड इट डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। सो व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन में मोलैरिटी हाउ मच है और इससे रिलेटेड हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। सबसे पहले गिवन वैल्यूज नोट करते हैं। यहाँ ये सोडियम ब्रोमाइड यहां सल्यूट होगा बिकॉज वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है। मैंने स्टार्ट लेने से पहले ही आपको कंफर्म कराया था कि इस क्वेश्चंस के लिए या इस तरह के आपके जितने भी सेक्शंस हैं न्यूमेरिकल्स के, उनमें हमें आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए कि कौन सा पार्ट सल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो यहां सोडियम ब्रोमाइड डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, इसलिए वाटर है सल्यूट सॉल्वेंट और सोडियम ब्रोमाइड है सल्यूट। अब यहां हम इनकी क्वांटिटीज को वैल्यूज को लिखें अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। सो सल्यूट के लिए क्वांटिटी को स्मॉल w से 20.6 ग्राम एंड सब्सटेंस सॉल्यूशन वाटर के लिए वॉल्यूम है इसका V इक्वल्स टू 500 ml और इसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों लीटर में, और 500 अपॉन 1000 बिकॉज 1L इक्वल्स टू
1000 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.5। देन कैपिटल M इक्वल्स टू हाउ मच। बच्चों मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है और सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लेते हैं सल्यूट के लिए। सो इसे लिखते हैं M डैश या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम ब्रोमाइड NaBr। देन सोडियम के लिए है 23 मास प्लस ब्रोमीन का सिंगल एटम है और इसके लिए है 80, और बच्चों टोटल करेंगे देन इसका वेट आ जाएगा 103। तो ये आया मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों फार्मूला यूज करते हैं मोलैरिटी का। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल नंबर ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अभी देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले मोल नंबर ऑफ सल्यूट फाइंड आउट करना चाहिए, और मोल नंबर ऑफ सल्यूट के लिए फार्मूला मैंने बताया था N इक्वल्स टू W अपॉन M से। देन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है 20.6 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया हम लोगों ने 103। तो बच्चों यहां से ये मोल नंबर्स मिले और आपने वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यू पुट अप करें, N के लिए 20.6 अपॉन 103 और वॉल्यूम पुट अप करेंगे 500 अपॉन 1000 से, और बच्चों एट लास्ट इसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह बच्चों मोलैरिटी की वैल्यू मिलेगी 0.4 और ये आपके आंसर होंगे फाइनली मोलैरिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं 500 ग्राम जल में और सॉल्यूशन बनाते हैं। फाइनली सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। सो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द डिसॉल्विंग 11.7 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। सो बच्चों यहां सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्यूट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉल w इक्वल्स टू 11.7 और मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर NaCl बिकॉज सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होगा NaCl। बच्चों सोडियम का मास 23 और क्लोरीन का 35.5 फाइनली ऐड करेंगे, देन टोटल मास आ जाएगा 58.5 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। देन वॉल्यूम कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको ml में दिया है क्वेश्चन में और इसे कन्वर्ट करते हैं लीटर में। सो 500 अपॉन 1000 कर देंगे बिकॉज 1 L इक्वल्स टू 1000 ml। सो मोलैरिटी इक्वल्स टू हाउ मच, देन फार्मूला यूज करेंगे M इक्वल्स टू मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब बच्चों इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट अप करें तो N का फार्मूला W बाई M से, और W आपको दे रखा है क्वेश्चन में 11.7 और M हमने फाइंड आउट किया है 58.5। ये आया मोल नंबर्स, और देन मोलैरिटी के फार्मूले पर इसको पुट अप करें, देन 11.7 बाय 58.5 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और देन बच्चों इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करें। देन M इक्वल्स टू 0.4 जो कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। और इसी तरह से बच्चों अगर ये वैल्यू चेंज करता देन केस आपके कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट होते जाते हैं। बच्चों क्वेश्चन की वेरिएशन समझ लेते हैं। कभी कभी यूनिट मिसप्रिंट होने से हम इसका मेजरमेंट रॉन्ग कर लेते हैं। जैसे यहाँ जो ग्राम की वैल्यूज है वो ml में हो करके मोलैरिटी फाइंड आउट कराती है,
ml में होकर के मोलैरिटी फाइंड आउट कराती है और ग्राम में होकर के मोलैलिटी फाइंड आउट कराती है। तो इसको करेक्ट करेंगे और एट लास्ट कैलकुलेट करेंगे, देन एज इज प्रोसेस वही है, वैल्यू ग्राम में जाएगी, देन मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे और अगर वैल्यू ml में है तो ml के लिए मोलैरिटी होगी। तो यहां पर इसे हम मोलैरिटी के केस के लिए, बिकॉज मोलैरिटी पूछ रहा था, देन इस वैल्यू को ml में रख करके कैलकुलेट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और क्वेश्चन है कि 15 ग्राम ऑफ मेथिल अल्कोहल आल्सो नेम्ड बच्चों मेथेनॉल is dissolved in 35 gram of water, then what is the mass percent of methanol in this solution? 15 ग्राम मेथिल अल्कोहल को 35 ग्राम वाटर में घोला गया और इस विलयन में केवल मेथनॉल का मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। आइए जान लेते हैं सबसे पहले फार्मूला। बच्चों मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल का फार्मूला है CH3OH और इससे हम इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं। कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1 × 3 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1। फाइनली 12 + 3 + 16 + 1 और एट लास्ट इसको कैलकुलेट करेंगे, देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथनॉल इज 32। तो बच्चों ऐसे तो हम ये मास मॉलिक्यूलर वेट अकॉर्डिंग टू फार्मूला निकाल लेते हैं। अब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन का टोटल मास देखते हैं कितना है। तो बच्चों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू द मास ऑफ solute plus mass of solvent। अब बच्चों ये दो चीजें हैं क्वेश्चन में। अब देखिए मेथनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 15 दे रखा है और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर में डिसॉल्व कर रहा है तो 35 ग्राम वाटर है। इसको टोटल करेंगे, देन यहां से आपको इस सॉल्यूशन का टोटल मास मिलेगा 50 ग्राम। अब ये तो सॉल्यूशन का टोटल मास आया और हमें फाइंड आउट करना है केवल मेथनॉल का मास परसेंटेज। तो हम यहां फार्मूला यूज करेंगे मास परसेंट ऑफ मेथनॉल मीन्स CH3OH इक्वल्स टू मास ऑफ मेथनॉल अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू कर लेंगे 100। अब बच्चों देख रहे हैं हम यहां पर कि मास ऑफ मेथनॉल को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 गिवन है, तो इसकी वैल्यू करेंगे 15 और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मिला है 50, तो 15 अपॉन 50 और इनटू कर देंगे 100 और बच्चों इसको डिवाइड करेंगे, देन 15 2 = 100 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 15 में और इस तरह से इसका मास परसेंट आ जाएगा 30%। तो बच्चों इस सॉल्यूशन में जो मेथनॉल की क्वांटिटी है वह 30% है, यानी 30% मेथनॉल इस सॉल्यूशन में उपस्थित है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। Solution is prepared by dissolving 5.64 gram of glucose in 60 gram of water. तो calculate the mass percent of each in this solution। बच्चों क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5.64 ग्राम ग्लूकोज है और इसको घोला गया है 60 ग्राम जल में, वाटर में। तो यहाँ जो ग्लूकोज की क्वांटिटी है तो ग्लूकोज है सॉल्यूट, बिकॉज डिजॉल्व हो रहा है, इसे विलय कहते हैं। और वाटर ग्लूकोज में डिजॉल्व करता है ग्लूकोज को अपने आप में, तो वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट होगा यानी विलायक होगा। तो एक पार्ट विलेय और एक पार्ट विलायक, तो सोल्यूशन तैयार कितना होगा 60, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग सोल्यूशन बनेगा। अब कैलकुलेट करना है आपको इसका मास परसेंटेज और यहां इस क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है ईच,
तो ईच मीन्स बोथ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, तो सल्यूट के लिए भी और सॉल्वेंट के लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग मास परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। चलिए सबसे पहले ग्लूकोज का फाइंड आउट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास ऑफ ग्लूकोज, और बच्चों ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 and O6 equals to 5.64 gram, and mass of water equals to 60 ग्राम। अब इन क्वांटिटीज से हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो बने हुए सॉल्यूशन का टोटल मास फाइंड आउट करते हैं। सो द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 5.64 ग्राम प्लस 60 ग्राम, और इसका टोटल करेंगे देन 65.64 ग्राम। ये इस सॉल्यूशन की टोटल क्वांटिटी होगी। अब बच्चों सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग ग्लूकोज के लिए। देन मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू, अब देखिए बच्चों यहां कह रहे हैं ना ईच क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन के दो कंटेंट है हमारे पास, एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। तो हमने सबसे पहले क्वांटिटी रखनी है सॉल्यूट की, मींस ग्लूकोज की, और जो परसेंट आ जाएगा वो 100 में से माइनस करेंगे तो बचा हुआ पार्ट वाटर का होगा। तो चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं ग्लूकोज के लिए। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू मास परसेंट, लिखे यहां तो ज्यादा बेस्ट होगा क्योंकि कैलकुलेट कर रहे हैं मास परसेंट, देन मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू कर लें बच्चों 100 का। देन वैल्यू पुटअप करें। ग्लूकोज का मास क्वेश्चन में दे रखा है आपको 5.64 अपॉन सॉल्यूशन का टोटल मास आपने कैलकुलेट किया है 65.64, और बच्चों इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। देन आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू मिलेगी नियर अबाउट 8.59%। तो बच्चों इस सॉल्यूशन में जो ग्लूकोज का मास परसेंट है, मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज, ये वैल्यू आपको यहां से मिली 8.59। अब देखिए सेकेंड पार्ट में चलें, चूंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि ईच पार्ट का कैलकुलेशन करना है, दोनों के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने, मास परसेंट फाइंड आउट करने। सो मास परसेंट ऑफ वाटर इक्वल्स टू 100 माइनस मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज, यही फार्मूला होगा, मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए ये वैल्यू है आपके पास, तो 100 माइनस ग्लूकोज का परसेंट आया है आपका 8.59, और बच्चों इस वैल्यू को 100 से माइनस करें देन 91.41%, ये वैल्यू आपके वाटर पार्ट की होगी। और इस तरह इस क्वेश्चंस में आपके पास दोनों परसेंट फाइंड आउट हो गए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड आउट द मास परसेंट ऑफ ईच। तो ईच में ग्लूकोज का हो गया 8.59%, और वाटर के लिए हो गया मास परसेंट ऑफ वाटर इक्वल्स टू 91.4। तो इस तरह बच्चों अगर क्वेश्चन में वन पार्ट का पूछता है, देन आपको केवल एक पार्ट, सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का सॉल्व कर देना। मोस्टली सॉल्यूट की क्वांटिटीज को फाइंड आउट करना होता है, बट अगर ईच या बोथ कहता है देन आप उसमें से पहली क्वांटिटी को जब 100 से माइनस कर देंगे तो दोनों पार्ट्स के लिए ये मास परसेंटेज आ जाएगी।
बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, और इन पिछली 2 क्लासेस के L3 के और L4 के जितने भी मेथड्स आपने पढ़ लिए कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने से रिलेटेड, इनके फॉर्मूले आप बार बार लिख करके प्रैक्टिस करिए, इन्हें लर्न करिए, तभी ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको इंटरेस्ट आएगा और आप कर भी पाएंगे। तो लर्न करिए फार्मूले और सॉल्व करिए न्यूमेरिकल।